कुंती जी कहती है आप समस्त प्राणियों के बाहर भीतर विराजमान हैं, लेकिन इसके बाद भी आप अनुभूति का विषय नहीं बन पा रहे। सबके भीतर भी हैं, सबके बाहर भी हैं, फिर भी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अपने आप को आपने माया के पर्दे में छिपा रखा। अब हम एक मंदिर में जाएं तो ठाकुर जी के आगे पर्दा लगा देते हैं, ठीक है, वो दिखाई नहीं देते ठाकुर जी, पर पंडित जी हटा देते हैं, ठाकुर जी दिखाई देने लगते हैं। पर हमारे आगे जो पर्दा है, हमारे और भगवान के बीच में, भगवान हम सबके हृदय में है या नहीं है? भगवान सर्वत्र विद्यमान है या नहीं है? हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। क्यों? पर्दा है किसका? माया का। अब ये माया का पर्दा इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है और निरंतर मेरा भजन करता है, उसका ये पर्दा हट जाता है, उसका ये माया का पर्दा हट जाता है। कुंती उदाहरण देती हैं, जैसे कठपुतली को नाच दिखाने वाला सूत्रधार स्वयं मंच पर पर्दे के पीछे छिप जाता है, पर्दे के सामने कठपुतली रहती हैं और वे पर्दे के पीछे छिपा रहता है। आपने कठपुतली का नाच देखा है ना सबने? सूत्रधार नचाता है उन सबको, स्टेज पे बैठा रहता है और सबको नचाता रहता है, सूत्रधार नचाता है। उसके उंगलियों में सब धागे बंधे रहते हैं और कठपुतलियां नाचती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, लड़ती हैं, सब चीज होती है। कठपुतली क्रियाएं करती हुई दिखाई पड़ती हैं, हंसती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, रोती हैं, बोलती हैं, सब क्रियाएं करती दिखाई देती हैं, किंतु वस्तुतः कठपुतली स्वयं कुछ नहीं करती। अकेला सूत्रधार ही सबको नचाता है और रोता गाता भी स्वयं। पर दर्शक यही अनुभव करते हैं कि क्रिया कठपुतली द्वारा हो रही है। अब ऐसे ही प्रभु ये जगत आपका लीला मंत्र है, लीला मंच है। ये सारा जगत किसका लीला मंच है? जोर से बोलिए, किसका लीला मंच है? इसके सूत्रधार कौन है? माया रूपी पर्दे में छिपकर बैठे। भगवान कहाँ बैठे? माया रूपी पर्दे में छिपकर बैठे। संसार के सभी प्राणी कठपुतली के समान है। सबके कर्म के सूत्र आपकी उंगलियों में, जैसे जैसे हमने कर्म किए थे उसके सूत्रों के हिसाब से भगवान हमको नचा रहे हैं। आप जैसे नचाते हैं वैसे सब नाच रहे हैं। उमा दारू दोषित की नारी सभी नचावत राम गोसाई। उमा दारू दोषित की नाई सभी नचावत राम गोसाई। जीव, अब देखिए दो सिद्धांत है, एक भक्ति सिद्धांत, एक कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। और भक्ति सिद्धांत क्या है? भक्ति सिद्धांत है कि सब भगवान करा रहे हैं, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये भगवान भक्ति सिद्धांत है, ये भगवान की लीला है और सब हरी इच्छा से होता है। अब देखिए, पहले तो कर्म सिद्धांत ही मानता है आदमी, जब वो समर्पण कर देता है, भगवान की शरण में चला जाता है। अब इसमें दो बातें आती, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। कर्म सावधानी से करिए और फिर जो हो रहा है उसमें ये भगवान की लीला हो रही है, हमारे हाथ में नहीं है, सब भगवान की लीला चल रही है, भगवान लीला कर रहे हैं। कुंती माता का आशय है, कुंती जी कहना चाहती हैं कि महाभारत के युद्ध में तो को मैं कठपुतलियों का खेल समझती हूँ। ना कोई शत्रु था, ना कोई मित्र, सब कठपुतली का खेल था। एक तरफ की कठपुतली का नाम पांडव था और दूसरी तरफ की कठपुतली का नाम कौरव। सूत्रधार कौन था? भगवान आप थे। चाहे जिस पक्ष को विजय करा दो और जिस पक्ष को हरा दो, क्योंकि मैं केवल मंच को, केवल कठपुतली को और क्रीड़ा को नहीं देख रही थी, मैं तो केवल नचाने वाले सूत्रधार, सर्वंतर्यामी, सबके बाहर भीतर विराजमान भगवान को देख रही थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
किसको देख रही थी कुंती माता? भगवान। हम किसको देखते हैं? खेल को। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हम खेल को देखते हैं, हम सूत्रधार को नहीं देखते, हम भगवान को नहीं देखते। ये है भक्त की दृष्टि। भक्त हर जगह अपने भगवान को ही देखता है, उनकी लीला को देखता है। कहता भगवान का हर विधान मंगल है, भगवान का हर विधान मंगल में है। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो होगा अच्छा होगा। गुरुजी ने बताया ना, जब दुख आता है तो ऊपर चढ़ने की सीढ़ी होती है। किसी के दोष नहीं देखता भक्त, कभी किसी के दोष नहीं देखता, किसी को कर्ता करके नहीं देखता, तुमने ऐसा कर दिया। जानता है प्रभु की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी हो रहा है सब मेरी प्रभु की मर्जी से हो रहा है, मेरे प्रभु का हर विधान मंगल। फिर आप कहेंगे हम कोशिश ना करें, करिए, पर समर्पण कर दीजिए कि भगवान मैं एक हद तक कर सकता हूँ, आगे सब आपकी मर्जी। ये तो हुई कुंती जी की बात। अब हम अपने बारे में ध्यान दें, हमारी दृष्टि क्या है, कैसी विडंबना है। इस दुनिया में सबसे निकट यदि कोई है तो वो है भगवान। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान हमारे हृदय में ही है, पर उनका अनुभव नहीं कर पाते, संसार की ओर ही देखते रहते हैं। अब हमें आंखों से सब दिखाई पड़ता है, पर कभी आंखें दिखाई देती हैं? बोलिए, आंखों की तरफ ध्यान जाता है, पर अगर आंखों में कुछ कंकड़ी पड़ जाए तो है, तब ध्यान जाता है। ऐसे जिन जगदीश की सत्ता से जगत, जिनकी सत्ता से जगत में सब कुछ हो रहा है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जगत रूपी दृश्यों की तरफ ही ध्यान जाता है। बहू ने ये कर दिया, बेटे ने ये कर दिया, पैसे की कमी हो गई, घर ऐसा, वो ऐसा, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, सब इन्हीं की तरफ ध्यान जाता है। गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। हम किसी मंदिर में जाएं, भोग लगा सकते हैं, पुजारी को पर्दा लगा देता है, तो कह रहे हैं माया में फंसा हुआ जीव यदि मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो इस समय माया का उल्लंघन कर जाता है, उससे पार हो जाता है। क्या करना है? भगवान की शरण ग्रहण करनी है। अब भगवान की शरण ग्रहण करने का क्या मतलब है? देखिए, इसका अर्थ है भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम लेना। शरण कैसे ग्रहण करते हैं? भगवान का नाम लीजिए, भगवान का हर समय भगवान की तरफ देखिए। जैसे कठपुतली नचाने वाले की तरफ हम क्या करते हैं? कठपुतलियों की तरफ देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, भगवान की तरफ देखते हैं। भगवान का खेल चल रहा है, भगवान की लीला चल रही है, ऐसा देखते हैं। तो कैसे उनकी शरण हो? भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने। ये भगवान की कथा ही तो सुन रहे हैं। भक्ति करें और भगवान से प्रेम करें। हम संसार से तो बहुत प्रेम करते हैं, पर भगवान से नहीं करते। अपनापन भी भगवान से नहीं करते। जितने हमें अपने घर वाले लगते हैं, उतने भगवान लगते हैं। बोलिए, जितने अपने घर वाले लगते हैं उतने अपने भगवान लगते हैं। किसी कोई हाथ खड़ा करे। और अपने में अपने कौन है? हे ना। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में माला कर रहा था, और भगवान श्री कृष्ण का मंत्र कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक आदमी ने पूछा, तुमने अपने भगवान को देखा है? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, पर तो उन्होंने कहा कि तो फिर आप क्यों, वो तो 5,000 साल पहले आए थे। मैं तो नहीं मानता भगवान है। तो फिर वो उसने पूछा कि ये ट्रेन तो ऐसी चल रही है, अपने आप चल रही है? बोला नहीं, इसमें ड्राइवर चला रहा है। तो बोला नहीं, ये तो अपने आप चल रही है। तो अपने आप चल रही है। तो बोला नहीं, आप ट्रेन से उतरिएगा और 5-6 डब्बे आगे जाइएगा तो आप देखिएगा ड्राइवर चला रहा है इसको। और बोले इतना बड़ा संसार कौन चला रहा है?
कोई ग्रह आपस में नहीं टकरा रहा। अभी गुरुजी ने बताया ना 140 साल बाद वो सारे ग्रह एक लाइन में आए। किसने किया? रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है उसी समय, सारे सीजन बदलते हैं उसी समय, हमारी सांस रोज चलती है, हमारा दिल हर समय धड़कता है। कौन करा रहा है? आज हम भगवान को देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कुछ करना होगा। क्या? भक्ति करनी होगी, भगवान से प्रेम करना होगा। त्रेता युग में जब रावण जैसे असुरों का अत्याचार बढ़ गया, पृथ्वी पाप से भारी हो गई, तब पृथ्वी देवताओं के पास गई और उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी का दुख दूर करिए। तो भगवान ने कहा लेकिन भगवान को कैसे प्रकट किया जाए? तब शिव जी ने कहा देखो, भगवान को खोजने की जरूरत नहीं। और शिव जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जान। हरि तो सर्वत्र व्यापक है, पर जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक प्रकट नहीं होंगे। और प्रेम होगा। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें हर समय भगवान दिखाई देते हैं। सारा प्रेम का विषय है, अपनापन का विषय। माँ की आंखों के आगे बच्चा नहीं है, फिर भी माँ को दिखाई देता है, उसका ध्यान रहता है। क्यों? हाँ, अपनापन है। भगवान से अपनापन करिए। भगवान सभी जगह पर व्याप्त हैं, समान रूप से व्याप्त हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन भगवान को यदि प्रकट करना है तो उनसे प्रेम करना होगा, प्रेम से वो प्रकट होंगे। कुंती जी ने कहा, ये 21वां श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब इस श्लोक को समझते हम लोग, श्लोक तो बोल देते हैं पर समझते तो नहीं है। ये श्रीमद् भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है, ये कुंती जी की स्तुति का श्लोक है। तो कुंती ने कहा, आप कृष्ण वसुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम कर रही है। देख, गोविंदाय नमो नमः। कुंती जी क्या कर रही है? बार बार प्रणाम कर रही है। कृष्ण का अर्थ है जो जीव को माया से खींचकर प्रेम का आनंद का दान करे। जैसे गुरु को अपनी तरफ खींचते हैं ना, ऐसे भगवान भी अपनी तरफ। गुरु जी खींचकर किससे लगे जोड़ते हैं? भगवान से। तो क्योंकि गुरु जी प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो खींच के हमें भगवान से जोड़ देते हैं। माया से खींचना बड़ा मुश्किल। आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है, मोबाइल आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, कितने भारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो कोई लाइफ चाहिए ना जो हमें माया से खींच के और भगवान से जोड़ दे। कृष्ण का अर्थ है भगवान ने अवतार लेके समस्त जगत को आनंद प्रदान किया। इसलिए कुंती कहती है, हे कृष्ण आपको नमस्कार है, कृष्णाय नमो नमः। फिर कुंती जी कहती हैं, आप मेरे भाई वसुदेव के पिता बनने का सौभाग्य दिया, पुत्र बनकर उनको आनंद दिया। पिता बने ना वसुदेव। वासुदेव तो भगवान है और वसुदेव उनके पुत्र हैं, वासुदेव भगवान है। संसार में देखा जाता है बच्चे के पीछे उसके पिता का नाम लगता है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कहीं भी पिता का नाम। बच्चे कोई अच्छा काम करे, बड़ा काम करे तो किसका नाम होता है? पिता का। तो जहां तक कृष्ण गए वह वासुदेव जी का नाम हुआ। इसलिए हे वसुदेव के पुत्र आपको नमस्कार है। वासुदेव नमो नमः। फिर कुंती जी कहती हैं, आपने मेरे भाई से ज्यादा मेरी भाभी देवकी को आनंद दिया। 9 महीने उनके घर में रहे। तो वो स्त्री कितनी सौभाग्यशाली होगी जिसके 9 महीने भगवान गर्भ में रहे होंगे। जब वो गर्भ में थे तो जेल की कोठरी में अंधेरा रहता था, पर जब भगवान आए गर्भ में तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया। कंस मारने के लिए आया तो उसकी आंखें चौंधिया गई।
और वो एकदम लड़खड़ा गया, बोला मेरे को मारने वाला आ गया है। फिर कह रही हैं आपने मेरे भाई वसुदेव से भी ज़्यादा मेरी भाभी देवकी को आनंद दिया। फिर कह रही हैं देवकी को भी क्या आनंद दिया, 9 महीने के बाद जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही उन्हें छोड़कर गोकुल चले गए। सच्चा आनंद तो नंद बाबा को दिया, इसलिए नंद गोप कुमार है। नंद है ना, नंद बाबा को आनंद दिया। तो आपको नमस्कार है, नंद गोप कुमारा है, नमो नमः। फिर कुंती जी कहती हैं इससे परे की बात कहूं तो नंद बाबा को भी क्या आनंद दिया। नंद के घर में तो आप मात्र रहते थे, सुबह होती थी आप ग्वाल वालों के साथ बाहर निकल जाते थे, दिन भर उनके साथ गौओं के साथ गोपियों के साथ बताते। तो वास्तविक आनंद आपने किसको दिया, वास्तविक ग्वाल वालों को, गायों को और गोपियों को। इसलिए गोविंदाय आपको नमस्कार है, गोविंदाय नमो नमः। प्रत्येक शब्द में भाव छिपा है, एक एक शब्द के साथ श्री कृष्ण को नमस्कार कर रही हैं, बारंबार प्रणाम कर रही हैं। कुंती कहती हैं नमा पंकज नाभाए, नमा पंकज मालिने, नमा पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज जानुधराय। संसार में यदि कोई सबसे कोमल वस्तु है तो कमल है, कमल की पंखुड़ी है। और कमल से भी कोमल कौन है, भगवान है। पर भगवान तो प्रकृति से परे हैं, अलौकिक हैं, उनकी कोमलता का तो कहना ही क्या। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कोमल है, उनका सर्वांग, उनके चरण कमल, उनके नेत्र कमल, उनका मुख कमल अत्यंत कोमल है। गोपियाँ गोपी गीत में कहती हैं कि हे भगवान आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि जब आपके चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर पड़ेंगे तो कहीं हमारे वक्षस्थल इतने कठोर हैं कि आपको कहीं चोट ना लग जाए। भगवान इतने कोमल हैं। साथ ही भगवान अत्यंत संवेदनशील है, चींटी के नूपुर की आवाज भी सुन लेते हैं। चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पैर में घुंघरू बंधे, उसकी आवाज भी सुन लेते। संसार में इच्छा करते करते, है ना, संसार में इच्छा करते करते, राग द्वेष करते करते, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते करते, दूसरा देखते देखते हमारा हृदय कठोर हो गया। जब हम थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते, भगवान का जप करते, उनकी कथा सुनते, उनसे प्रेम करते, उनकी लीलाएं गाते, तो हमारे हृदय में कुछ कोमलता आती है, हमारा हृदय कोमल होता है, हमारे हृदय में रस का संचार होता है। इसलिए आप देखेंगे भक्त बहुत नम्र होते हैं। यहाँ कुंती माता भी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए उनकी कोमलता का वर्णन कर रही हैं, जिनकी कमल जैसी नाभि है, जो कमल की माला पहने हुए हैं, कमल जैसी जिनकी आंखें हैं, कमल जिनके चरण हैं। कुंती जी इतनी संवेदनशील है कि उनका श्री कृष्ण के चरणों में इतना अद्भुत प्रेम है कि वह अलौकिक है। इस विशुद्ध प्रेम का छींटा उनको मिला कहां से? अब कुंती जी के हृदय में इतना प्रेम कैसे आया? तो आचार्य लोग टीका करते हैं तो उसमें कहते हैं, अब इनकी वो दूसरी पत्नी है रोहिणी वसुदेव की, तो वो अपनी बहन से कहते हैं कुंती से कि जाओ तुम रोहिणी को दिखाओ। तो जब ये रोहिणी के पास जाती हैं तो वहां पर ये यशोदा से मिलती है। और जब ये एक बार यशोदा के पास गई हुई थी तो माखन लीला हो रही थी, है ना, माखन लीला हो रही थी। तो जब उन्होंने माखन लीला देखी कि भगवान जो है कैसे उनकी संटी से डर रहे हैं और कैसे उनके पीछे पीछे छड़ी लेके भाग रही हैं, और भगवान के कैसे आंखों में आंसू आ रहे हैं और कैसे सारा काजल फैल गया है, जो जिनसे भय भी कांपता है, जिनसे भय भी कांपता है, उनके भय से भगवान कांप रहे।
प्रेम के कारण। तो उनका प्रेम जो है वो लुट जाता है, उनका हृदय लुट जाता है कि इतने प्रेमी है भगवान। जब ठाकुर जी मथुरा चले गए तब भी कुंती जी यशोदा जी के पास आती। अब वो देखती कि यशोदा जी कैसे श्री कृष्ण के विरह में जी रही हैं, वो विरह देखती यशोदा जी का। पहले उनको यशोदा जी का संग मिला तो यशोदा जी की कृपा से भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव जागृत हुआ। फिर ठाकुर जी के मथुरा जाने के बाद तो उनको यशोदा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि कुंती बुआ के हृदय में प्रबल कृष्ण विरह जागृत हो। अब जैसे यशोदा जी को विरह रहता था, वह समय तड़पती रहती थी भगवान के लिए। कहते हैं हर समय उनकी आंखों से आंसू बहते रहते, नंद बाबा के और यशोदा के, इतने विरह था। ये जो भगवत विरह है ये अद्भुत वस्तु है। जिसको भगवान के विरह का अनुभव नहीं हुआ उसको कथा का मूल्य नहीं पता चलता, उसको भगवान की कथा का मूल्य पता नहीं चलता, उसको भगवान की सेवा का मूल्य पता नहीं चलता। विरह नहीं है ना, प्रेम नहीं है ना, उसको नाम संकीर्तन का, नाम जप का मूल्य पता नहीं चलता। ये कृष्ण विरह की आँच किसी कृष्ण विरही, किसी कृष्ण प्रेमी से ही प्राप्त हो सकती है। तो कुंती बुआ की गुरु कौन है? कुंती बुआ की गुरु यशोदा जी है। यशोदा जी के संग से कुंती जी के भी मनमोहन से लगन लग गई। हम भी अपने हृदय में भगवान कृष्ण के लिए विरह प्राप्त करें और गुरु के सानिध्य में रह के सत्संग के द्वारा हम भी भगवान से प्रेम करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।